क्या आपने कभी भी सोचा है कि जब हम एलियन वर्ड्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये इमेज सामने क्यों आता है एलियन का? ये इमेज बहुत ही कॉमन है, सर बड़ा और बॉडी छोटा। पहले कभी किसी मूवी में दिखाया गया होगा या शायद किसी आर्टिस्ट ने बना दिया होगा। आजकल वैसे मूवी में बहुत अलग तरीके से एलियंस को दिखाया जाता है, काफ़ी क्रिएटिव तरीके से भी दिखाया जाता है। लेकिन चाहे हम कैसे भी दिखाएं एलियंस को, उसमें हम कहीं ना कहीं जीवन फीचर या एनिमल्स फीचर डाल ही देते हैं। एलियंस कैसे दिख सकते हैं? ये कहना असंभव है कि एलियंस कैसे दिख सकते हैं, क्योंकि वे किसी भी आकार, रंग या आकार के हो सकते हैं। वे हमसे बिल्कुल अलग दिख सकते हैं या वे कुछ हद तक इंसानों से मिलते जुलते हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस वातावरण में विकसित हुए हैं और उनके पूर्वज कौन थे। क्या एलियंस धरती पर आ चुके हैं? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि एलियंस कभी धरती पर आए हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है या उनका अपहरण कर लिया गया है। इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वे इस बात की संभावना को दर्शाते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस मौजूद हैं। क्या एलियंस खतरनाक हैं? यह कहना मुश्किल है कि एलियंस खतरनाक होंगे या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वे शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं और हम पर आक्रमण कर सकते हैं। दूसरों का मानना है कि वे शांतिपूर्ण हो सकते हैं और हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे क्या सोचते हैं या वे क्या करना चाहते हैं, जब तक कि हम उनसे संपर्क नहीं करते हैं। एलियंस के साथ संपर्क करने पर क्या होगा? यह कहना असंभव है कि एलियंस के साथ संपर्क करने पर क्या होगा। यह मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी और इसका हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह संभव है कि हम उनसे नई तकनीकें और ज्ञान सीख सकें। यह भी संभव है कि वे हमें ब्रह्मांड और हमारे स्थान में अपने बारे में नए तरीकों से सोचने के लिए मजबूर करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन का महत्व। एलियंस के अस्तित्व का सवाल अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। जितना अधिक हम ब्रह्मांड का पता लगाएंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम एलियंस के जीवन का सबूत ढूंढ पाएंगे। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद कर सकता है। एलियंस के अस्तित्व का सवाल एक कैची और महत्वपूर्ण है। इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिस पर वैज्ञानिक और दार्शनिक सदियों से विचार करते रहे हैं। एलियंस के बारे में अधिक जानने के लिए अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन जारी रखना महत्वपूर्ण है। एलियंस क्या वे मौजूद हैं? एलियंस के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कई चीजें हैं जिन्हें संभावित प्रमाण माना जा सकता है। वैज्ञानिकों ने हजारों ग्रहों की खोज की है जो हमारे सूरज के अलावा अन्य सितारों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कुछ ग्रह हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, जिसका अर्थ है कि वे तरल पानी का समर्थन करने के लिए सही तापमान और दूरी पर हैं। तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, इसलिए इन ग्रहों की खोज से पता चलता है कि ब्रह्मांड में अन्य स्थान हो सकते हैं जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कार्बनिक मॉलिक्यूल्स की खोज की है जो जीवन के निर्माण खंड हैं। इन मॉलिक्यूल्स को मीटियोराइट्स, कॉमेट्स और इंटरस्टेलर डस्ट के बादलों में पाया गया है। यह खोज बताती है कि जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक मटेरियल पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती है। सिटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड से अजीब रेडियो संकेतों का पता लगाया है जिन्हें प्राकृतिक रूप से समझा नहीं जा सकता है। कुछ का मानना है कि ये संकेत एक बुद्धिमान विदेशी सभ्यता से संदेश हो सकते हैं। एलियंस से संपर्क करने की संभावना काफ़ी कम है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। मे भी इन तरीकों से हम एलियंस का पता लगा सकते हैं। यदि एलियंस हमसे बहुत दूर हैं तो उनके साथ बातचीत करना मुश्किल या असंभव होगा। प्रकाश की गति सीमित है, इसलिए किसी भी संदेश को आने जाने में कई साल या सदियों लग सकते हैं। एलियंस को हमारे संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीक विकसित करने की आवश्यकता होगी। हमें भी उनकी तकनीक को समझने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। ये संभव है कि एलियंस हमारे साथ संपर्क नहीं करना चाहते हों। वे पृथ्वी से बचने या मानवता के बारे में जानने से अनिच्छुक हो सकते हैं। अगर हम एलियंस से कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो हमें अपनी नॉलेज शेयर करें। हम एलियंस से नई तकनीकें और ज्ञान सीख सकते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह संभव है कि एलियंस हिंसक हों और हमारे साथ वॉर डिक्लेयर कर दें और एक एक करके पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दें। यह संभव है कि एलियंस इतने उन्नत हों कि वे हमें एनर्जी सोर्स तरह यूज़ करें या हमें गुलाम बना लें। क्या एलियंस मौजूद हैं? यह सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन इस बात के कई सबूत हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जीवन मौजूद हो सकता है। एलियंस कैसे दिख सकते हैं?
यह कहना असंभव है कि एलियंस कैसे दिख सकते हैं, क्योंकि वे किसी भी आकार, रंग या आकार के हो सकते हैं। वे हमसे बिल्कुल अलग दिख सकते हैं या वे कुछ हद तक इंसानों से मिलते जुलते हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस वातावरण में विकसित हुए हैं और उनके पूर्वज कौन थे। क्या एलियंस धरती पर आ चुके हैं? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि एलियंस कभी धरती पर आए हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है या उनका अपहरण कर लिया गया है। इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वे इस बात की संभावना को दर्शाते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस मौजूद हैं। क्या एलियंस खतरनाक हैं? ये कहना मुश्किल है कि एलियंस खतरनाक होंगे या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वे शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं और हम पर आक्रमण कर सकते हैं। दूसरों का मानना है कि वे शांतिपूर्ण हो सकते हैं और हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे क्या सोचते हैं या वे क्या करना चाहते हैं जब तक कि हम उनसे संपर्क नहीं करते हैं। एलियंस के साथ संपर्क करने पर क्या होगा? यह कहना असंभव है कि एलियंस के साथ संपर्क करने पर क्या होगा। यह मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी और इसका हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह संभव है कि हम उनसे नई तकनीकें और ज्ञान सीख सकें। यह भी संभव है कि वे हमें ब्रह्मांड और हमारे स्थान में अपने बारे में नए तरीकों से सोचने के लिए मजबूर करें। एलियंस के अस्तित्व का क्या मतलब है? यदि एलियंस मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। यह जीवन की प्रकृति और उसकी उत्पत्ति के बारे में हमारे सवालों के जवाब भी दे सकता है। एलियंस के अस्तित्व का सवाल अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। जितना अधिक हम ब्रह्मांड का पता लगाएंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम एलियंस के जीवन का सबूत ढूंढ पाएंगे। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद कर सकता है। एलियंस के अस्तित्व का सवाल एक आकर्षक और महत्वपूर्ण है। इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिस पर वैज्ञानिक और दार्शनिक सदियों से विचार करते रहे हैं। एलियंस के बारे में अधिक जानने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण जारी रखना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक संभावित दृष्टिकोण है। एलियंस के बारे में कई अन्य सिद्धांत और विचार हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप क्या मानते हैं। एलियंस साइंस स्टोरी फिल्म्स, टेलीविजन और बुक्स में एक पॉपुलर विषय हैं। उन्हें अक्सर हरे रंग की त्वचा, बड़ी आंखों और अजीब शरीर वाले छोटे ह्यूमनॉइड क्रीचर्स के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि ये शायद ही सटीक हों। जैसा कि हमने चर्चा की है, एलियंस हमारे प्लैनेट के जीवों से पूरी तरह से अलग दिख सकते हैं। शायद सबसे प्रसिद्ध एलियन इमेज जो दिखाई गई थी, एक छोटे हरे रंग का आदमी है। ये इमेज 1930 के दशक में पॉपुलर हुई और तब से साइंस स्टोरी में एक मेजर फिक्शन स्टोरी बन गई है। कई साइंस स्टोरीज में एलियंस को पृथ्वी पर हमला करने और एलियंस को एनिमी की तरह दिखाया जाता है कि वो सब कुछ नष्ट कर देंगे। कुछ स्टोरीज में एलियंस को फ्रेंडली और हेल्पफुल के रूप में दिखाया जाता है, जो मनुष्यों को तकनीकी सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस मनुष्यों की किडनैपिंग करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एलियंस के बारे में अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए यह कहना असंभव है कि वे कैसे दिखते हैं या वे हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे। भविष्य में हम एलियंस के बारे में अधिक जानने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारी अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन तकनीक विकसित होती है, हम अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की तलाश जारी रखेंगे। हम रेडियो तरंगों के लिए ब्रह्मांड को स्कैन करना जारी रखेंगे, जो संभवतः बुद्धिमान सभ्यताओं से आ सकती हैं। हम यह भी सीख सकते हैं कि ब्रह्मांड के रहने योग्य ग्रहों पर जीवन को अधिक आसानी से कैसे खोजा जाए। यह संभव है कि एक दिन हम एलियंस के साथ संपर्क करें। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा और यह मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि हम कभी भी एलियंस का सामना न करें। ब्रह्मांड विशाल है और यह संभव है कि हम अकेले ही बुद्धिमान जीवन रूप हैं। एलियंस का अस्तित्व एक आकर्षक और रहस्यमय सवाल है। अभी हमारे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से मोहित करता रहा है। भविष्य में हम एलियंस के बारे में अधिक जानने में सक्षम हो सकते हैं। इस बीच हम केवल सवाल पूछना जारी रख सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या वे मौजूद हैं? इतिहास भर में लोगों ने एलियंस के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। इन भविष्यवाणियों में से कुछ धार्मिक ग्रंथों में पाई जा सकती हैं, जबकि अन्य स्वयंभू भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की गई हैं। हालांकि इन भविष्यवाणियों में से किसी का भी अभी तक सच होना बाकी है। 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणियों में अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया।
कुछ लोगों का मानना है कि उनकी भविष्यवाणियों में एलियंस के आने के संकेत हैं, लेकिन व्याख्याएं अक्सर अस्पष्ट और बहस का विषय होती हैं। 2012 में कुछ लोगों का मानना था कि माया कैलेंडर के अनुसार दुनिया का अंत हो जाएगा। दूसरों का मानना था कि यह कैलेंडर एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, संभवतः एलियंस के साथ संपर्क का। हालांकि 2012 आया और चला गया, और न तो दुनिया खत्म हुई और न ही एलियंस का कोई संपर्क हुआ। एलियंस का अस्तित्व एक जटिल और आकर्षक सवाल है। अभी हमारे पास इसका निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम जनता को मोहित किया है। भविष्य में जैसे जैसे हमारी अंतरिक्ष अन्वेषण तकनीक विकसित होती है, हम एलियंस के बारे में अधिक जानने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि अभी के लिए हमें इस संभावना के प्रति खुले रहना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हो सकता है कि हम कभी भी एलियंस का सामना न करें। ब्रह्मांड विशाल है और यह संभव है कि हम बुद्धिमान जीवन के एकमात्र रूप हैं। चाहे हम एलियंस से संपर्क करें या नहीं, ब्रह्मांड का पता लगाना और उसके रहस्यों को उजागर करना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोशिश होगी। यह हमें अपने ग्रह की कदर करने और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता है। फेर्मी पैराडॉक्स, यह विरोधाभास बाह्य ग्रहीय जीवन की उच्च संभावना और उसके प्रमाणों के अभाव के बीच के स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करता है। आप इस विरोधाभास के विभिन्न स्पष्टीकरणों पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की विशालता, बुद्धिमान जीवन की दुर्लभता या हमारे पता लगाने के तरीकों की सीमाएं। फर्मी विरोधाभास ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व और उसके प्रमाणों की कमी के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है। ब्रह्मांड अरबों आकाश गंगाओं से बना है, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे हैं। इनमें से कई तारे पृथ्वी जैसे ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जिनमें तरल पानी और जीवन के लिए अनुकूल अन्य स्थितियां हो सकती हैं। तो एलियंस कहाँ हैं? यह सवाल खगोलविदों और वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रहा है। यदि ब्रह्मांड में जीवन के लिए इतने सारे संभावित स्थान हैं, तो हमें अभी तक एलियंस के कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिले हैं? ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है और हमने अभी तक इसका एक छोटा सा हिस्सा भी खोजा है। यह संभव है कि बुद्धिमान सभ्यताएं मौजूद हों, लेकिन वे हमसे बहुत दूर हैं और हमारी पहुंच से बाहर हैं। यह संभव है कि बुद्धिमान जीवन ब्रह्मांड में दुर्लभ हो। जीवन की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है और हो सकता है कि पृथ्वी जैसी स्थितियां अपेक्षाकृत असामान्य हों। यह भी संभव है कि हम एलियंस के संकेतों का पता लगाने में सक्षम न हों। हमारी तकनीक अभी भी विकसित हो रही है और हो सकता है कि हम अभी तक उन संकेतों को देख या सुनने में सक्षम न हों जो एलियंस भेज रहे हैं। ये सिद्धांत बताता है कि जीवन के विकास के रास्ते में एक या एक से अधिक बाधाएं हैं जो अधिकांश सभ्यताओं को बुद्धिमान जीवन तक पहुंचने से रोकती हैं। इन बाधाओं में प्राकृतिक आपदाएं, परमाणु युद्ध या यहाँ तक कि तकनीकी प्रगति भी शामिल हो सकती है, जो सभ्यताओं को नष्ट कर देती है। यह सबसे निराशाजनक लेकिन संभवतः सबसे सरल स्पष्टीकरण है। यह संभव है कि मनुष्य ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन का एकमात्र रूप है। फर्मी विरोधाभास एक जटिल और आकर्षक प्रश्न है जिसका अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और जीवन की प्रकृति के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी तकनीक विकसित होती है और हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम एक दिन इस विरोधाभास का समाधान कर सकते हैं। यदि हम एलियंस के साथ संपर्क करते हैं तो क्या होगा? क्या हमें एलियंस के अस्तित्व के बारे में ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक होना चाहिए? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फर्मी विरोधाभास एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक अवलोकन है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों द्वारा सदियों से बहस की जाती रही है और यह आने वाले कई वर्षों तक बहस का विषय बना रहेगा। एलियंस के साथ संपर्क का मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आप विभिन्न सिनारियोज का पता लगा सकते हैं कि इस तरह का संपर्क कैसे हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से। द ड्रेक इक्वेशन, यह समीकरण मिल्की वे गैलेक्सी में हमसे संवाद करने में सक्षम सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने का एक सैद्धांतिक प्रयास है। आप समीकरण में शामिल कारकों की व्याख्या कर सकते हैं और इसकी सीमाओं पर चर्चा कर सकते हैं। यदि हमें वास्तव में किसी अन्य जीवन रूप का प्रमाण मिलता है तो कौन से वैज्ञानिक एथिकल विचार सामने आएंगे? हमें किसी अन्य सभ्यता के साथ संचार और संभावित बातचीत का कैसे सामना करना चाहिए? ये आरंभ करने के लिए केवल कुछ विचार हैं। जैसा कि आप इन विषयों को और अधिक खोजते हैं, आप अपनी स्क्रिप्ट के लिए अतिरिक्त अनुभाग तैयार कर सकते हैं या उन्हें बाह्यग्रहीय जीवन की खोज से संबंधित पूरी तरह से नई मटेरियल के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यदि हम एलियंस के साथ संपर्क करते हैं तो कौन से वैज्ञानिक और नैतिक विचार सामने आएंगे?
एलियंस के साथ संपर्क मानव इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना होगी और यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेगी। वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण से इस खोज के गहन निहितार्थ होंगे जिन पर विचार करने की आवश्यकता होगी। एलियंस का जीवन पृथ्वी पर जीवन से कितना अलग होगा? क्या उनके पास समान जैव रसायन, डीएनए संरचना और सेलुलर प्रक्रियाएं होंगी? उनका जीवन किस प्रकार के वातावरण में विकसित हुआ होगा? एलियंस का ग्रह और तारामंडल कैसा होगा? क्या यह पृथ्वी के समान है या पूरी तरह से अलग है? क्या उनके तारामंडल में जीवन के लिए अनुकूल अन्य ग्रह हैं? एलियंस की तकनीकी क्षमताएं क्या होंगी? क्या वे हमसे अधिक उन्नत होंगे? क्या वे ऐसी तकनीक साझा करेंगे जो हमारी अपनी तकनीक को आगे बढ़ा सकती है? क्या एलियंस ने अंतरिक्ष यात्रा में महारत हासिल की है? क्या वे अन्य ग्रहों या तारामंडलों का उपनिवेशीकरण कर चुके हैं? क्या वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं? क्या हमें एलियंस से संपर्क करना चाहिए या हमें उनसे बचना चाहिए? यदि हम संपर्क करते हैं तो हम ऐसा कैसे करेंगे? हम उन्हें संदेश कैसे भेजेंगे और उनकी प्रतिक्रिया की व्याख्या कैसे करेंगे? क्या एलियंस के लिए खतरा हो सकता है? क्या वे शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं या हमें संसाधनों के लिए धमकी दे सकते हैं? क्या हमें खुद को बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए? यदि हम एलियंस के साथ संवाद करने में सक्षम हैं तो हम उनकी संस्कृति और मूल्यों के बारे में क्या सीख सकते हैं? क्या वे अपनी संस्कृति और ज्ञान साझा करने के लिए तैयार होंगे? क्या हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए? एलियंस के साथ संपर्क का मानवता के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह हमें एकजुट करेगा या हमें विभाजित करेगा? क्या यह हमारी प्रजातियों के लिए एक नया युग शुरू करेगा? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ संभावित वैज्ञानिक और नैतिक विचार हैं जो एलियंस के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप सामने आ सकते हैं। यह एक जटिल और बहुआयामी घटना होगी जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और विचार विमर्श की आवश्यकता होगी। क्या हम एलियंस के साथ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हैं? क्या हमें एलियंस के साथ पोटेंशियल व्यापार और कोलैबोरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए? एलियंस के साथ संपर्क हमारे ग्रह पर एनवायरमेंटल प्रभावों पर विचार कैसे किया जाएगा? क्या एलियंस के साथ संपर्क हमारे धार्मिक विश्वासों और दर्शनों को प्रभावित करेगा? एलियंस के साथ संपर्क मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है और यह हमारे लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम इस अवसर के लिए तैयार हैं। एलियंस के बारे में भविष्यवाणियाँ कुछ प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में शामिल हैं। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियाँ अस्पष्ट भाषा में एलियंस के आने का संकेत हो सकता है। माया कैलेंडर 2012 में दुनिया का अंत या नए युग की शुरुआत। इन भविष्यवाणियों को मनोरंजक कहानियों के रूप में देखा जाना चाहिए, वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में नहीं। एलियंस के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है। भविष्य में हम एलियंस के बारे में अधिक जानने में सक्षम हो सकते हैं। हमें इस संभावना के प्रति खुले रहना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एलियंस के साथ संपर्क का मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। फर्मी पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स बाह्यग्रहीय जीवन की उच्च संभावना और उसके प्रमाणों के अभाव के बीच के स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करता है। इस विरोधाभास के विभिन्न स्पष्टीकरण हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की विशालता, बुद्धिमान जीवन की दुर्लभता या हमारी पता लगाने की सीमाएं। यदि हम एलियंस के साथ संपर्क करते हैं तो कई वैज्ञानिक और नैतिक विचार सामने आएंगे। वैज्ञानिक विचारों में जीवन विज्ञान, खगोल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान शामिल हैं। नैतिक विचारों में संपर्क का पहल, संभावित खतरे, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मानवता का भविष्य शामिल हैं। यह केवल एक शुरुआती पॉइंट है। आप इन विषयों का और अधिक पता लगा सकते हैं और अपनी स्क्रिप्ट या अन्य मटेरियल के लिए नए विचारों को विकसित कर सकते हैं। बेसिकली हम बस खुद का ही डिफरेंट या सुपीरियर वर्जन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम ह्यूमंस गॉड को अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। मतलब कि कई हाथ कई सर, ये सब एक कल्पना ही तो है। हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि गॉड या एलियंस किस तरह दिखता है, पर जिस तरह दिखाया जाता है उस तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता जैसा हमें दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी बड़ी इन्फॉर्मेशन के हम एक्यूरेटली कुछ भी प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं। तो एलियंस कैसा दिखता है ये मुझे नहीं मालूम और कोई और भी नहीं जानता है। एक केला के पेड़ में और हम में कितना अंतर है, फिर भी हम उस पेड़ से 50% डीएनए शेयर करते हैं। एलियंस तो यहाँ ओरिजिनेट ही नहीं हुआ, इसीलिए हम उन्हें एलियंस कहते हैं जो यहाँ के बिल्कुल ना हो। तो उसकी चांस तो 0% है। तब सोच वो कितना अलग दिखता होगा, उसका बॉडी टाइप क्या होगा। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं वो कहाँ इवॉल्व हुआ, उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वो प्लैनेट अपने स्टार से कितना दूर होगा और उसके पास उसका चांद होगा भी या नहीं होगा। तो कितना बड़ा होगा, ये सारे सर्कमस्टेंसेस को जाने बिना ही हम ये पता नहीं कर सकते। और ये कह पाना कि एलियंस इस तरह दिखते होंगे, ये सिर्फ एक भ्रम जैसा होगा।
हम खुद को इल्यूजन में रख रहे होंगे। हम नहीं जानते कि वस्तु में एलियंस इस तरह दिखते भी हैं या नहीं। मतलब जैसे अगर डायनासोर की ही बात करें तो आपको क्या लगता कि क्या डायनासोर भी जैसा हमें दिखाते हैं? क्या वो सच में है, वो वैसा ही दिखता होगा, या वो बस बेस्ड ऑन इमेजिनेशन के हिसाब ये से ही बनाया गया है? अगर आपको लगता है कि डायनासोर जिस तरह दिखाया गया है, जैसे उसके दंत स्किन आइज होंगी, वो रियलिटी के काफ़ी करीब हो सकती है, पर रियल नहीं होगा। 80% सही हो, 95 हैं या 90% सटीक हो सकता है। परसेंट सही और सटीक मान सकते हैं कि सटीक होगा, पर 100% सटीक होना इम्पॉसिबल ही होगा। तो एलियंस के सटीक होने की तो चांस और भी कम है, पर क्या एलियंस सच में होते भी हैं या नहीं? इस यूनिवर्स में दूसरा इंटेलिजेंट लाइफ है भी नहीं? ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस अर्थ पे लाइफ कहाँ से आई। हमेशा यहाँ लाइफ नहीं थी और ना हमेशा रहेगी। करोड़ों साल पहले शुरुआती दिनों में जब सोलर सिस्टम तितर बितर था कि एक दूसरे से टकराते हुए खुद में समेटे हुए धीरे धीरे शांति आई थी। ऑर्डर ऑफ द सोलर सिस्टम है, मतलब ये जो बचा कुछ बड़ा विशाल पत्थर या मास बाकी चीज़ों को खुद में समेटे हुए ग्रेविटी के कारण एक टेबल और सर्कल में घूमने लगा सूरज के चारों ओर। ऐसे में अगर कोई एक ग्रह एक ऑप्टिमल डिस्टेंस पर रहने पर, जहां वह एनर्जी सोर्स से ना ज़्यादा दूर हो और न ज़्यादा नज़दीक, इस गोल्डीलॉक्स जोन भी बोलते हैं यहाँ लिक्विड वाटर, होने की संभावनाओं अर्थ सन से ऐसी दूरी पर जहां धीरे धीरे एक लाइफ सपोर्ट एटमॉस्फेयर क्लाइमेट की मदद से लाइफ शुरू हो पाया, मैटर जिंदा हो पाया। और ये तो सिर्फ एक स्टार की प्लैनेट की बातें हैं। हम अपनी बात है अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से लेकर के 400 मिलियन तक स्टार्स हैं। और जैसा कि अब हम जानते हैं, सूरज के जैसे ही बाकी स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है। बहुत केसेस में तो 10 से भी ज़्यादा इतनी स्टार्स में बहुत जाइंट स्टार्स भी होते हैं। ये लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, लेकिन बहुत ऐसे भी ड्वार्फ स्टार होंगे जहां लाइफ पॉसिबल है, जैसे कि हमारा सन। तो आपको नहीं लगता कि वहां भी शायद हर एक में नहीं, फिर भी कुछ ऐसे स्टार्स होंगे जिसके चारों ओर घूम रहे हैं ग्रहों में। 1-2 ग्रह ऐसा होगा जो हैबिटेबल जोन में हो, जहां लाइफ सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, वहां भी जीवन हो, शायद हमसे भी कॉम्प्लेक्स, विशाल और पुराना, और या फिर सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ हो इन अर्ली स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। और ये सिर्फ एक गैलेक्सी की बात है। अगर हम गैलेक्सी को भी देखें तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं इस यूनिवर्स में। तो फिर सोचो कि कितने स्टार्स, कितने प्लैनेट्स होंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइफ प्लैनेट्स पर ही हो सकता है, मून्स में भी हो सकता है। इसे बस हैबिटेबल सूटेबल कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, फिर चाहे पत्थर जो भी हो। तो ये कहना सिर्फ कि हम हैं यहाँ है, इट्स ईगोसेंट्रिक, जिसे ईगो के कारण पहले हम ये कहते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, कि इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एलियंस लाइफ के होने का। तो कभी कोई हमें एविडेंस मिला है? वैसे इंटरनेट कल्चर में तो हज़ारों कॉन्स्पिरेसी थियरी इस चीज़ को लेकर, लेकिन प्लेन और सिंपल वर्ड्स में बोले तो अभी तक हम ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है विच इज़ गुड इनफ टू बी इन्वेस्टिगेटेड साइंटिफिकली। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिकों का प्रयास है। वैज्ञानिक रेडियो और प्रकाश संकेतों के लिए आकाश को स्कैन कर रहे हैं, जो एलियंस द्वारा भेजे गए संभावित संदेश हो सकते हैं। ब्रह्मांड विशाल है और इसमें अरबों आकाश गंगाएं और खरबों तारे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे अपने आकाश गंगा मिल्की वे में ही अरबों ग्रह हैं। इनमें से कई ग्रह जीवन के अनुकूल हो सकते हैं और कुछ पर पहले से ही बुद्धिमान जीवन विकसित हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि एलियंस आपके पता चले से कुछ चेंज हो जाएगा और उस पर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जो चीज़ होता रहा है वही होता रहेगा, पर एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि जो चीज़ यहाँ इस धरती पर हुई थी, चीज़ ब्रह्मांड और भी कई जगह हुआ। यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट ट्रेन सर्च को लेकर के स्टीफन हॉकिंग का पेसिमिस्टिक अप्रोच से उनके सबसे प्रिय नोट, सच ए गुड आइडिया। अगर हमको ये रेडियो सिग्नल डिटेक्ट करते हैं किसी दूसरे से, वाइब्रेशन कॉल है, तो इसका मतलब इतना तो होता है कि यार स्मार्ट इनफ टू मेक ए रेडियो ट्रांसमीटर। हॉकिंग का कहना था कि हमें खुद को ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। ढोल पीटना ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ हैं। अगर कोई एलियंस लाइफ अर्थ को विजिट करता है तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। खतरनाक क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आ रहा है तो अपनी सोलर सिस्टम से तो आ नहीं रहा है कि अपने सोलर सिस्टम को एडवांस सिविलाइजेशन है, तो या तो वह अपने गैलेक्सी के किसी कोने से आ रहा है या फिर और दूसरे गैलेक्सी से आ रहा है। और अगर कोई इतना इंटरस्टेलर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर रहा है तो वह हमसे लाखों साल आगे होंगे, क्योंकि अभी तो हम 100 किलोमीटर ऊपर जाकर के वापस आकर बोलते हैं कि हमने कितना ही कुछ कर दिया है। हम इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष पर कदम रख दिया। अभी तो हमारा कमर्शियल स्पेस ट्रैवल शुरू हुआ है। हमारा मैक्सिमम मून तक 3,84,000 किलोमीटर। और चलो अगर मान लें कोई एलियंस मिलियंस एंड मिलियंस लाइट ईयर्स ट्रैवल करके आया, तो उसके पास सच में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी। मतलब इतनी ज़्यादा दूर से आने वाला कोई नॉर्मल सिविलाइजेशन वाले तो नहीं होंगे। वो लाइट से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर पाएंगे।
तो वे कितने एडवांस्ड सिविलाइजेशन वाले होंगे। और यहाँ एडवांस्ड होने का कोई अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला है। हमने अपने से कम एडवांस्ड से कितनी ही लड़ाई लड़ी और उन्हें ख़त्म कर दिया। एटॉमिक बॉम्ब से ही कितने ही लोग मारे गए और हम आज भी और एडवांस्ड होने की ओर बढ़ रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इंसान सर्वाइव करना चाहते हैं और सर्वाइवल के लिए पावर ज़रूरी है और एडवांसमेंट से हम पावरफुल बनते जा रहे हैं। हमने जो किया है दूसरे के साथ एडवांस्ड होकर, और इसी डर से कि हम ये भी कुछ हद तक जानते हैं कि वो एलियंस हमारे साथ क्या करेंगे, जो कि स्वाभाविक है। इतिहास में कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें एलियंस से संपर्क के संकेत के रूप में गलत समझा गया है। उदाहरण के लिए कुछ लोग प्राचीन कलाकृतियों में एलियंस के चित्र देखते हैं, जबकि अन्य लोग अजीब रोशनी या आकाश में ऑब्जेक्ट्स को देखने की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश घटनाओं के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन घटनाओं को नेचुरल फिनोमेना या मानवीय गलतफहमी के रूप में समझा जा सकता है। क्या एलियंस हमारे लिए खतरा है? स्टीफन हॉकिंग जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एलियंस के साथ संपर्क हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उनका मानना है कि एक उन्नत सभ्यता हमें गुलाम बना सकती है या नष्ट कर सकती है। लेकिन कई अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस शांतिपूर्ण इरादों के साथ आ सकते हैं। वे ज्ञान और टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं जो मानवता को कई समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। सेटी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयास है जो हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने में मदद कर सकता है। भले ही अभी तक हमें एलियंस का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन यह खोज हमें यह जानने के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम वाकई ब्रह्मांड में अकेले हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एलियंस के साथ संपर्क, चाहे वह शांतिपूर्ण हो या शत्रुतापूर्ण, मानवता के लिए गहरे परिणाम ला सकता है। इसलिए हमें इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्स बुद्धिमान और जिम्मेदार हो। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि एलियंस के बारे में हमारे पास अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है। हमारे पास जो भी जानकारी है वह अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। हमें खुले विचारों वाले और नई खोजों के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप इससे कुछ नया जान पाओगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और बताइए कि एलियंस और क्या क्या कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। जिसका कमेंट तगड़ा रहेगा उसे पिन कर दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना।